मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। ड्रॉप सीन की तरफ जा रहा है मांगा मनशियात फरोशों का केस, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी उसमें बाकी हैं। इब्तदाई तौर पर जैसा कि आप ख़वातीन हज़रात को मालूम है कि ये फैसल का डेरा था मरकज़ी जामे मस्जिद उस्मानिया गौसिया के बिलमुकाबिल। बुनियादी तौर पे मस्जिद शरीफ का एक कज़िया भी पैदा कर दिया गया था इस हवाले से, चूँकि ये जो फैसल वगैरह नाजायज़ फरोश थे, इन्हें मस्जिद की जो सरगर्मियाँ थीं दीनी मजहबी रूहानी, उनसे प्रॉब्लम थी। इब्तदा में जो लोग पकड़े गए थे वो थे फैसल, नोमान, राशिद और अरसलान। अब जो थाना मरी की पुलिस है उसकी कारकर्दगी आप यहाँ से देख लें कि ईद कुर्बान वाले दिन SHO राजा रशीद साहब जो मौजूदा SHO हैं, वो और उनका अमला, बहुत से सब इंस्पेक्टर्स और दीगर जो कांस्टेबल्स हैं, वो ईद कुर्बान के दिन फैसल के इस डेरे के ऊपर नाश्ता जाके फरमाते हैं और उसकी यकीनन तस्वीर भी पब्लिकली मौजूद हैं और सारे लोगों को पता है। तो ज़ाहिर है पुलिस को इनकी इस कारकर्दगी का, इस सूरत हाल का पता था। आज बाद दोपहर आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने एक जो मफरूर था फैज़ान, जिसने ANF के अकरम शहीद को फायरिंग का निशाना बना के हलाक कर दिया था, शहीद कर दिया था, और ANF के 2 दूसरे ऑफिसर्स को गोलियों का निशाना बनाया था जो ज़ख्मी हालत में है, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। अलबत्ता फैज़ान के साथ जो दूसरा मफरूर था इस कत्ल में और ज़ख्मियों के मामले में जो मतलूब है यासिर, उसकी गिरफ्तारी अभी रहती है। वो चैलेंज है मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे, खुसूसन थाना मरी के लिए। ज़ाहिर है थाना मरी की कारकर्दगी जो है उसके लिए अगर हम जुब्बा व दस्तार में रहते हुए, मैं यूं अगर कहूं अपने करम फरमाऊं से, फाजिल दोस्तों से, कि इतनी न बढ़ाइए पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देखिए, जरा बंदे कबा देखिए। सही यूं है कि इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। कि हम इजलासों में बैठ के तो तारीफ कर रहे होते हैं कि जनाब मनशियात के खिलाफ थाना मरी की पुलिस बड़ा काम कर रही है, ये काम कर रही है, ये सबूत हैं इस बात के कि जो वो काम कर रही हैं। हमें स्टेटमेंट जारी करने से पहले, हमें बेजा तारीफ करने से पहले, हमें आओ और ताओ देखे बगैर अपनी जुबान दानी का गलत इस्तेमाल करने से पहले, और बिलखुसूस स्कॉलर्स कहलाने वालों को, दीनी खिदमत पर मामूर अपने आप को कहने वाले लोगों को इससे पहले गौर कर लेना चाहिए कि उनके अल्फाज क्या क्या हो सकते हैं। हम अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को सल्यूट करते हैं, हम उन इदारों के अच्छे लोगों को सल्यूट करते हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के अंदर नूर और खैर है, और ये मुमलिकत इसकी खैर और नूर बाकी है उनके दम कदम से। लेकिन ये जो नासूर बने हुए हैं इनका कलाकमा ज़रूरी है। आप हजरात के और ख्वातीन के इल्म में ये बात अच्छी तरह से होगी कि इस केस के बाद मकामी तौर पे ये जो कारी रईस अब्बासी हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये इन्होंने कोई मुखबरी की है ANF की। अच्छा, अगर कारी रईस भाई साहब आपने की हो तो बड़ा अच्छा काम किया है आपने, मुमलिकत खुदा आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, नई नस्ल के फ़ायदे के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए, माशरत के फ़ायदे के लिए। नाजायज़ फरोशों की वजह से जो मईशत तबाहाल हो रही है और घरों का निज़ाम अथल पथल हो रहा है, बच्चे वालदेन के बागी हो रहे हैं और घरेलू निज़ाम और अज़वाजी ज़िंदगी तहो बाला हो रही है। आपने अगर कोई इतला ANF को दी है तो शाबाश, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन इस हवाले से जो इब्तदाई तौर पे जिन हजरात ने कारी रईस अब्बासी साहब को निशाना बनाया अल्फाज की इज्जत में लाके कि आपको देख लिया जाएगा, उनमें खुर्रम थे, रिजवान थे, सईद थे, सलीम थे, इरफान थे, और ये इस तरह के 5-6 दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस कारकर्दगी में हिस्सा लिया। उसके बाद 13 अगस्त की अलग सुबह वक्त सहर
पो फूट रही थी और 3 बजे का वक्त था। कारी रईस अब्बासी के घर पर फायरिंग की गई। सईद हैं, ये सखी साहब के साहबजादे हैं, नवीद साहब हैं, सलीम साहब हैं, नसीब साहब हैं वगैरह। अब वाकया क्या पेश आता है कि फायरिंग हुई, और फायरिंग होने की वजह जो पहले बयान की गई कि आपने एएनएफ को इत्तला की है, आपको मजा चखाएंगे, और फिर वो बाकायदा फायरिंग हुई। और फायरिंग होने के बाद जो कारकर्दगी थाना मरी ने शो की वो ये की कि 13 तारीख को बहुत कोशिशों के बाद 2 अफराद को भेज दिया गया कि आप नक्शा बनाकर ले आए। वो नक्शा बनाकर ले आए कि फायर घर के ऊपर कहां कहां लगे हुए हैं। लेकिन थाना मरी की पुलिस को इस इतने बड़े वाक़े, जिस वाक़े के पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाजायज फरोश पकड़ा गया और उसके साथियों ने ये हरकतें की, उनके बारे में एक एफआईआर तक उस फायरिंग के ऊपर दर्ज करना थाना मरी को नसीब नहीं हुई। वजूहात नामालूम जरूर हैं कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, लेकिन इतनी पसे पर्दा नहीं है कि पुलिस की इंक्लाइनमेंट थाना मरी की किस तरफ है। थाना मरी की पुलिस को जो शहरियों के हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ध्यान करना चाहिए। किसी दावा, किसी एफआईआर के मुद्दई हैं तो उनकी जो तशवीश है उसकी तरफ, अगर कोई एफआईआर दर्ज भी हुई है, जैसे 299/20 एफआईआर है या दीगर एफआईआर हैं, उनमें जो मुद्दई फरीक के कम अज कम तशवीशी मराहिल हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और दीगर जो भी मामलात पेश आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये क्या बात होती है कि मुल्क में इतना बड़ा काम हो, इतना बड़ा इदारा, अहम इदारा एंटी नारकोटिक्स फोर्स उसके ऊपर आके ऑपरेशन करे, आजाद कश्मीर की पुलिस उस मफरूर को जो इस कत्ल मुकातले में और नाजायज फरोशों के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल हो, और वहां इतना खतरनाक खंदक खोदी गई हो और इतना खतरनाक महाज कायम किया गया हो जो आम आदमी की जिंदगी के लिए इंतहाई खतरा हो, जिससे अलावा मनशियात फरोशी के उनकी जिंदगियों को खतरा हो, तो वहां पे अगर ख्वाब खरगोश के मजे लिए जाएं तो ये बात ठीक नहीं है, ये सब दुरुस्त नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा आईजी साहब पंजाब पुलिस आपकी खिदमत में कि आप मेहरबानी फरमाएं, होम सेक्रेटरी साहब मेहरबानी फरमाएं, जनाबे चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेहरबानी फरमाएं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस मामले को खुद देखे, और जो थाना मरी की पुलिस पे मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ सिमतों से जो इल्जामात आयद हो रहे हैं, एप्लीकेशंस जा रही हैं, कोर्ट मैटर्स डेवलप हो रहे हैं, इन सब को देखा जाए और ये इसकी समत दुरुस्त की जाए। अगर इसकी समत दुरुस्त नहीं होगी तो ज़ाहिर है आवाम में बढ़ेगी, वो तशवीश बढ़ेगी और इंतशार पैदा होगा, और अमन व अमान का कायम रहना, इंतशार का ना पैदा होना, मामलात का सही समत पे जाना। और ये जो बेरोट वाला वाकया कितना काबिल मजम्मत वाकया, उस बच्चे के साथ जो सूरत हाल पेश आई और किस किस तरह के लोग, मैं अब वो तफसील में जाऊंगा तो बात भी लंबी हो जाएगी, तो ये इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो थाना मरी में, और ये खित्ता कोसार अमन का गहवारा बने। अल्लाह करीम हमारा सबका हामी नासिर व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।